राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही होंगी और आप उसका फायदा भी उठा रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक और टॉपिक लेके आया हूं। ये टॉपिक है नेत्र विचार, यानी हम नेत्र कैसे पता लगाते हैं कुंडली में कि इसके नेत्र कैसे होंगे, इसकी आंखें कैसी होंगी, इसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है। तो आज इसी के ऊपर मैं आपको कुछ ब्रीफ दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। आपको ये तो मालूम है कुंडली में 12 घर होते हैं और पहला जो घर होता है उसे में लगन बोलते हैं, तभी वो लगन कुंडली गिनी जाती है। उस लगन में कोई राशि होगी, उस राशि का कुछ मालिक भी होगा, कोई मालिक भी होगा। मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे अगर सिंह राशि आपके पहले भाव में आई हुई है लगन में, तो हम ये कहेंगे कि उसका जो स्वामी है, लग्नेश है, वो सूर्य है। ऐसी अगर मकर लगन की है तो मकर लगन का स्वामी शनि है, तो हम इसे लग्नेश भी बोलते हैं। तो लगन का मालिक यानी लग्नेश। ठीक है, चलिए चलते हैं। लगन कुंडली में यदि द्वितीयेश माने सेकेंड भाव, द्वितीयेश व द्वादशेश यानी 12वां भाव, यानी लगन कुंडली का अगला भाव और उससे पिछला भाव यानी दूसरा और 12वां, अगर इन दोनों भाव के मालिक, सुन लीजिए ध्यान से, अगर इन दोनों भाव के मालिक बलवान होकर शुभ भाव में स्थित हों तो मनुष्य सुंदर नेत्रों वाला होता है। शुभ भाव माने 1, 5, 9 या कुंडली के केंद्र के भाव 1, 4, 7, 10। दूसरी कंडीशन बताता हूं। यदि धनेश माने सेकेंड भाव, क्योंकि वो घर सेकेंड भाव जो होता है वो धन का गिना जाता है, धन भाव गिना जाता है। तो यदि धनेश और वो धनेश पाप युक्त हो जाए, यानी धनेश पाप युक्त हो जाए तथा धन भाव में भी पाप ग्रह हो, तो मनुष्य चुगलखोर, झूठा और वातरोगी भी होता है। तीसरा, यदि द्वितीयेश यानी सेकेंड भाव का मालिक यानी धनेश शुक्र के साथ कहीं बैठा हो, मान लीजिए कि सेकेंड भाव धनु लगन है, सेकेंड भाव बनता है उसका मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि बैठ गया जाके 7वें घर में शुक्र के साथ में। तो अब यहां क्या हुआ, द्वितीयेश का जो मालिक था शनि, वो शुक्र के साथ बैठ गया। एक मैं कंडीशन बता रहा हूं, द्वितीयेश का मालिक कोई भी हो सकता है। मकर राशि की जगह वहां पे हो सकता है कि बृहस्पति की कोई राशि हो, तो बृहस्पति हम गिनेंगे उसको उस समय। तो द्वितीयेश शुक्र के साथ अगर बैठ जाए या पहला व दूसरे भाव में सूर्य और शुक्र हो, क्योंकि दोनों ही इल्यूमिनरी हैं प्लैनेट, सूर्य और शुक्र, अगर पहले और दूसरे भाव में या सूर्य और शुक्र बैठ जाए, या फिर जैसा मैंने पहले बताया द्वितीयेश कहीं पे भी शुक्र के साथ बैठ जाए, अगर ऐसा हो जाए तो मनुष्य की आंखों में विकार आता है, यानी प्रॉब्लम आती है। यदि द्वितीय स्थान में, एक और कंडीशन बता रहा हूं, यदि द्वितीय स्थान में सूर्य और चंद्रमा दोनों स्थित हों तो मनुष्य निशांत यानी रात के समय में अंधापन का अनुभव करता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जब आ जाएंगे सेकेंड भाव में तो ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। एक और कंडीशन, लास्ट कंडीशन बताता हूं। यदि धनेश यानी सेकेंड भाव, धनेश माने सेकेंड भाव का मालिक, धन का मालिक धनेश, लग्नेश यानी लगन का मालिक, दोनों ही सूर्य के साथ हो तो मनुष्य जन्म से अंधा होता है।
कितनी विचित्र बात है कि लग्नेश और धनेश यानी पहले और दूसरे भाव का मालिक अगर सूर्य के साथ कहीं बैठ जाए तो जातक जन्म से अंधा होता है। तो ये कुछ कंडीशन है जो नेत्र के ऊपर हम विचार करते हैं जब, तो हम देखते हैं। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी नॉलेज है पर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आप तक डायरेक्ट पहुंचे। अभी तक के लिए राधे राधे।